हेलो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं एक नए विषय पर, एक कहानी के माध्यम से। आत्म अभिव्यक्ति, आत्मानुभूति, सौंदर्य, बाह्य सौंदर्य, आंतरिक सौंदर्य, व्यक्तित्व, ये सभी ऐसे आयाम हैं जो सभी को कहीं ना कहीं अंतर्मन तक छू लेते हैं। तो आज हम बात करते हैं सौंदर्य बोध की। इस संदर्भ में तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अर्थात जिसकी जैसी भावना होती है, जैसा स्वभाव होता है, वो प्रभु को उसी रूप में देखता है। तो बात कुछ यूं है कि एक बार एक युवक किसी यात्रा पर जा रहा था। चलते चलते संध्या हो गई। अब युवक पूरी तरह थक चुका था, उसको विश्राम की आवश्यकता थी। विश्राम हेतु एक उचित स्थान को भी ढूंढना आवश्यक था। तो दूर कहीं उसे एक प्रकाश दिखाई दिया और उसे लगा कि यहाँ मुझे जाकर देखना चाहिए। तो युवक गया, उसने देखा कि वो एक आश्रम है। तो युवक बहुत प्रसन्न हुआ कि आज मुझे रात को विश्राम करने के लिए एक उचित स्थान मिल गया। तो उसने वहां रात को रुकने की अनुमति मांगी और उसको अनुमति मिल गई। भोजन के उपरांत जब युवक अपने निद्रा को प्राप्त करने ही वाला था, तो उसकी नजर अचानक से सामने एक दूसरी झोपड़ी पर पड़ी जिसमें से प्रकाश आ रहा था। उसने चारों तरफ नजर घुमाकर देखा, सब सो चुके थे। तो उसके मन में एक जिज्ञासा हुई कि ऐसा कौन है जो इस समय भी अपनी झोपड़ी में इतना प्रकाश किए हुए है और क्यों। कुछ पल उसने थोड़े समय तक प्रतीक्षा की, परंतु जब उससे रहा नहीं गया तो वो उठकर गया। झोपड़ी की खिड़की में से उसने क्या देखा कि एक व्यक्ति है जो थोड़ा छोटा है, नाटे कद का है, और उसने बड़ा सा एक एप्रन, एक लबादा पहना हुआ है और वो सामने शीशे में खड़े होकर स्वयं को निहार रहा है। अब यूं तो फ्रेंड्स, शीशे में देखना हम सभी के लिए एक सामान्य सी दिनचर्या का कार्य है, परंतु वह युवक हैरान हो गया क्योंकि जो व्यक्ति उस दर्पण में स्वयं को देख रहा था, वह व्यक्ति एक्चुअल में सुंदर नहीं था, कुरूप था। उसका चेहरे पर चेचक के निशान थे और बहुत भद्दे से उसका पूरा का पूरा व्यक्तित्व दिख रहा था। तो युवक आश्चर्यचकित इसलिए हुआ, हैरान इसलिए हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति अपने सौंदर्य बोध का ज्ञान करने के लिए, भान करने के लिए दर्पण में देखता है, तो ये तो सुंदर भी नहीं है। तो फिर ये क्यों लगातार दर्पण में इतने समय से स्वयं को निहार रहा है। कुछ समय तक तो उसने स्वयं पर नियंत्रण किया, लेकिन फिर वह अपने आप को रोक नहीं पाया और वो झोपड़ी के अंदर प्रवेश कर गया। अब वह व्यक्ति जो दर्पण में स्वयं को निहार रहा था, उसने एकदम से उसकी तरफ देखा और कहा, तुम यही जानना चाहते हो ना कि मैं इतनी देर से दर्पण में स्वयं को क्यों निहार रहा हूं। अब युवक हैरान, उसने कहा झिझकते हुए कि श्रीमान, आपका अंदेशा बिल्कुल सही है, मैं यही जानना चाह रहा था। तो उस व्यक्ति ने कहा, जो स्वयं को दर्पण में निहार रहा था, कि तुम यही जानना चाह रहे हो ना कि मैं इतना भद्दा हूँ, छोटा हूँ, नाटा हूँ, मेरे चेहरे पर इतने चेचक के दाग भरे हैं और मेरा चेहरा तो कोई देखना ही नहीं चाहेगा। तो ऐसे में मैं अपने चेहरे में क्या देखना चाह रहा हूँ, मैं क्यों खड़ा हूँ। तो उस युवक ने कहा, जी श्रीमान, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, मुझे अपने इस प्रश्न का उत्तर आपसे चाहिए। तो उस व्यक्ति ने कहा, मैं इसलिए दर्पण में अपना चेहरा देख रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं सुंदर नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने आप को इसी बात का आभास कराने के लिए इस दर्पण को देख रहा हूं कि मैं सुंदर नहीं हूं, तो मेरे कर्म तो सुंदर हो सकते हैं ना। तो मैं अपने सत्कर्मों को सुंदर बनाने के लिए अपने आप को प्रतिपल इस बात का आभास कराता रहता हूं कि मैं शारीरिक रूप से सुंदर नहीं हूं, इसलिए मुझे स्वयं को आत्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से सुंदर बनाना है सत्कर्म के माध्यम से। अब उस युवक को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था, तो वो उन्हें शुभरात्रि कहकर और मुड़ा। तभी उस व्यक्ति ने रोका, सुनो। अब वह युवक पलटा, तो उस व्यक्ति ने कहा, तुम जानना नहीं चाहोगे मैं कौन हूं, लेकिन उससे पहले एक मेरा सुझाव तुम्हारे लिए। तो उस युवक ने पूछा, जी बताइए। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मेरा ये सुझाव है कि तुम्हें स्वयं को भी दर्पण में देखना चाहिए। अब वह युवक चौंका, हालांकि ये उसके लिए कोई नई बात नहीं थी इस तरह के वक्तव्य को सुनना, परंतु उस व्यक्ति के मुंह से सुनना, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सार था।
तो उसने प्रश्न सूचक नजरों से उस व्यक्ति की तरफ देखा तो उसने कहा, वास्तव में तुम बहुत रूपवान हो और तुम्हें दर्पण अवश्य देखना चाहिए, जिससे तुम्हें पल पल यह आभास हो कि ईश्वर ने तुम्हें जो ये सौंदर्य दिया है, यह सौंदर्य मात्र शारीरिक सौंदर्य ना होकर आत्मिक और आध्यात्मिक सौंदर्य भी हो। तुम हर पल इस बात को याद रखो कि मुझे जो जन्म मिला है या जो रूप मिला है वो ईश्वर का दिया हुआ है, और अब मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं विचारों की सुंदरता पे कार्य करूं और अपने व्यक्तित्व को सुंदर बनाऊं और इस समाज में एक सुंदर सा संदेश छोड़ूं। अब उस व्यक्ति ने कहा कि अब तुम जा सकते हो। तो उस युवक ने कहा, जी महान सुकरात, मैं जानता हूँ आप सुकरात हो और इस तरह की बातें, जीवन का संदेश, सुंदरतम दृश्य को दिखाने का जो कौशल है वो मात्र सुकरात के अंदर है। जी हाँ दोस्तों, शारीरिक सौंदर्य हमारे लिए एक अंतिम सत्य नहीं है। अंतिम सत्य है हमारे मन की सुंदरता, विचारों की सुंदरता, आत्मा की सुंदरता। तो क्यों ना हम सब मिलकर अच्छे कार्य करें, सत्कार्य करें, संस्कारों को पुनर्जीवित करने का प्रयास करें और एक दूसरे के साथ इस जीवन के सभी सुख दुख में संभाव रखते हुए यात्रा पर बढ़ते चलें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।